नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। बॉलीवुड भारत की पहचान है। विश्व स्तर पर बॉलीवुड की क्या छवि है, क्या पहचान है। किस्से और कहानी सुनना तो भारतीयों का पसंदीदा शगल रहा है। खासकर पहले से सुनी हुई कहानियों को भी लोग काफ़ी चाव से सुनते हैं और काफ़ी उत्सुकता से सुनते हैं। महाकाव्यों के हिस्से हो, इतिहास हो, प्रेम प्रसंग हो, परिवार से जुड़ी कहानियां हो, भारतीय लोगों के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। लोक कलाकार और घुमंतू गायकों की टोली ये काम सदियों से कर ही रही है। भारतीय सिनेमा भी एक शताब्दी से इसी भूमिका को निभा रहा है। भारत में सिनेमा का इतिहास करीब करीब उतना ही पुराना है जितना कि विश्व सिनेमा का इतिहास है। पेरिस में सिनेमा की शुरुआत करने के 6 महीने के बाद लूमिये बंधु तत्कालीन बंबई के वाटसन होटल पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपनी खोज को प्रदर्शित किया था। भारतीयों ने सिने फोटोग्राफी को कुछ वैसे ही अपनाया जैसे मछली पानी को अपनाती है। 1 रील और 2 रील वाली फिल्में तो तुरंत ही बनने लगी। पहली फीचर फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, जो राजा हरिश्चंद्र की मशहूर कहानी पर बनी और सालों की तैयारी के बाद पूरी हुई। हालांकि बॉलीवुड को कभी भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विमर्श में गंभीरता से नहीं देखा गया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। खासकर अभिजात्य माना जाने वाला तबका जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और थिएटर को तरजीह तो देता है, लेकिन भारतीय फिल्मों को वल्गर और काल्पनिक बताता रहता है। दरअसल बॉलीवुड का सिनेमा भारतीय समाज की कहानी को कहने का सशक्त माध्यम है। इसके जरिए भारत की स्वतंत्रता की कहानी, राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के संघर्ष की कहानी और वैश्विक समाज में भारत की मौजूदगी की कहानी को चित्रित किया जाता रहा है। भारतीय सिनेमा विदेशों में काफ़ी कामयाब हुआ और इसके जैसा दूसरा कोई ब्रांड नहीं जो दुनिया भर में इतना कामयाब हुआ हो। बॉलीवुड की फिल्में एशिया और अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रियता तो हासिल कर ही चुकी हैं, साथ में तेजी से यूरोप और अमेरिका के बाजार में भी लोकप्रिय हो रही है। छुआछूत जैसे मुद्दे पर बम्बई टॉकीज ने 1936 में अछूत कन्या जैसी फिल्म बनाई थी। इसी मुद्दे पर बिमल रॉय ने 1959 में सुजाता भी बनाई थी। विधवा की शादी जैसे मुद्दों को 1956 में बनी फिल्म एक ही रास्ता में उठाया गया था, जबकि दहेज हत्या जैसी कुप्रथा पर 1950 में दहेज नाम से ही फिल्म बनी थी। ये मुद्दे समय के साथ भी कायम रहे, हालांकि इसमें बदलते भारत की झलक भी मिलती रही। अन्य राजनीतिक मुद्दे पर भी फिल्में बनी। 1943 में बनी थी फिल्म किस्मत, जो काफ़ी सुपर हिट साबित हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब अपने चरम पर रहा था, तब इस फिल्म का गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। वह गाना है दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 1949 में भारत को स्वतंत्रता मिले कुछ ही वक्त हुआ था। देश के तौर पर हमारी पहचान बस बन रही थी। शबनम नामक फिल्म में पहली बार विविध भाषाई गीत का इस्तेमाल किया गया था, और यह गीत यूं ही इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इस गीत के माध्यम से पूरे देश को एक संकेत दिया गया था, जिसमें बंगाली, मराठी और तमिल भाषा का उपयोग किया गया था। इसके जरिए दर्शकों को यह बताने की कोशिश की गई थी कि ये सभी भारत में ही शामिल हैं, ये सभी भारत का हिस्सा है, भारत की संस्कृति का हिस्सा है।
मशहूर फिल्मकार वी शांताराम ने 1921 से 1986 के बीच करीब 65 साल तक फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे थे। उन्होंने 1953 में विविध रंगी और बहुभाषी समाज होने के बाद भारत की एकता के मुद्दे पर 3 बत्ती 4 रास्ते फिल्म बनाए थे। इस फिल्म की कहानी में एक ऐसा परिवार है जिसके घर की वधुएं अलग अलग भाषाएं बोला करती हैं। मोहन सहगल ने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोगों के बीच की शत्रुता पर भी फिल्म बनाई और यह फिल्म बनी थी 1956 में, जिसका नाम था नई दिल्ली। इस फिल्म में पंजाबी बोलने वाला हीरो अपनी तमिल प्रेमिका से अपने पिता के बारे में बताता है। मेरे पिता मानते हैं कि अगर किसी कोबरा की एक मद्रासी से मुठभेड़ हो जाए तो सबसे पहले मद्रासी को मारना चाहिए। हालांकि इस फिल्म में प्यार की जीत होती है। इसमें मधुर संगीत और मनमोहक नृत्य भी शामिल थे। 1940 के दशक में दुखद फिल्में बनती रही जिसमें हीरो और हीरोइन का प्रेम का कामयाब न होना दिखाता रहा। किसी फिल्म में या तो नायक मर जाता या फिर नायिका मर जाती या फिर कई बार बेहतरीन गाना गाते हुए दोनों एक साथ मौत को गले लगाते रहे। 1950 के मध्य में दिलीप कुमार, जो ट्रेजेडी किंग के तौर पर मशहूर थे, उन्होंने नया दौर फिल्म से बदलाव की शुरुआत की। इसमें वे टांगा चलाते हुए नजर आते हैं और इस फिल्म में जो मुद्दा है वह यह है कि दिलीप कुमार नई बस सर्विस के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वे इस लड़ाई को भी जीतते हैं और फिल्म का अंत प्रेमी प्रेमिका के मिलन से सुखद होता है। हालांकि एक बुलंद देश के तौर पर भारत की हस्ती पर 1957 में बनी गुरुदत्त की क्लासिकल फिल्म प्यासा और 1958 में बनी रमेश सहगल की फिल्म फिर सुबह होगी पर सवाल भी उठाए गए थे। दरअसल इन फिल्मों में जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों और उसके निराशाजनक परिणामों को चित्रित किया गया था। 1960 में के आसिफ ने अकबर की बादशाहत पर मुगले आजम फिल्म बनाई थी और यह भव्य और काफी ऐतिहासिक फिल्म बनाई गई थी, जिसके गाने आज भी हिट हैं और उन गानों का कोई मुकाबला नहीं है। जबकि उसी वक्त राज कपूर जिस देश में गंगा बहती है और दिलीप कुमार गंगा जमुना में उस थीम को पेश कर रहे थे कि कोई शख्स किन परिस्थितियों में डाकू बनता है। गंगा जमुना फिल्म बिहार और उत्तर प्रदेश की ही कहानी को बयां करता है। भारतीय समाज में मौजूद विभिन्न तनावों ने भी बॉलीवुड में पुख्ता जगह बनाई है और भारतीय दर्शकों को मनोरंजन भी खूब किया है। जो भारत विकसित होने लगा त्यों ब्रिटानिया इमेज को फिल्माने का तरीका भी बदल गया। 1981 में प्रदर्शित मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में अंग्रेजों को भारतीयों के खून का प्यासा दिखाया गया, जिसके खिलाफ देशभक्त भारतीय युद्ध छेड़ते हैं। वहीं साल 2001 में आमिर खान की फिल्म आई थी लगान। वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया में भारत के एक गांव के किसानों को अपनी लगान की माफी के लिए अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेलते दिखाया गया। इस मैच में भारतीय गांव के किसानों ने अंग्रेजों को हरा दिया। ये विश्वस्त भारत की तस्वीर है जो अपने उपनिवेशवाद के दिनों को नए ढंग से देख रहा है। इसके अलावा भूमंडलीकरण और तेजी से बदलते महानगरीय समाज, खासकर महिलाओं की स्थिति को फिल्मों में दिखाया गया है। ऐसी फिल्मों की शुरुआत 1994 में प्रदर्शित फिल्म हम आपके हैं कौन से हुई। इसमें दिखाया गया है कि परंपरागत परिवार के लोग एक शादी में मिलते हैं जहां प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को चुनते हैं। वहीं साल 1995 में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन अप्रवासी भारतीयों को केंद्र में रखकर बनाया गया जो विदेशों में पले बढ़े हैं और अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं।
साल 2011 में प्रदर्शित फिल्म जिंदगी ना मिले दोबारा में एक बार फिर पुरानी थीम को दिखाया गया, जिसमें 3 पुरुष एक साथ स्पेन में अपनी छुट्टियां बिताते हैं। ये पुरुष स्पेनिश डांसरों से रोमांस भी करते हैं और भारतीय मूल्यों को भी खूब समझते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। किसी और माध्यम ने भारत की कहानी को इतनी संपूर्णता से पेश नहीं की है।